जय श्री कृष्ण। आइए भूगोल पढ़ाते हैं, विश्व में भ्रमण कराएंगे आपको यहीं बैठे बैठे। ठीक है। चलिए भूगोल पढ़ेंगे। विश्व में चलेंगे कि भारत में रहेंगे? नहीं सर, पहले इंडिया में रहने दीजिए। इंडिया में ही रहना चाह रहे हैं। पहले इंडिया में रहने दीजिए, पहले उसके बाद आगे चलते हम तो सोच रहे थे अगर विश्व में जाएंगे तो इंडिया में आ ही जाएंगे। अरे तो सही है सर, लेकिन इंडिया बाहर निकलते हैं। चलिए पहले इंडिया में रहते हैं फिर बाहर चलते इंडिया में रहा चाहता था, पहले उत्तर प्रदेश में रहा था। आप उसके बाद अभी इंडिया में समझ जाते। नहीं ऊपर से जाके नीचे आइए, विश्व में भ्रमण करके तब आइए भारत में। चलिए ठीक है, जैसे आप करवाइए। हमारा नहीं मतलब, आप लोग जैसे पसंद करेंगे वही ठीक है। पसंद आपकी होगी तो सही लगेगा। हमें तो पढ़ाना ही आपको। देखिए हैं आधे दिख रहा। फिर से घुमा दे सर, जाने दीजिए तो अच्छा कर लिया जाएगा। हो गया ना। देखिए, nothing is impossible in this world. Man is never weak. He is fit to do each and everything if he is sincerely willing to do. समझ में नहीं आया होगा? कोई भी व्यक्ति इस संसार में कमजोर नहीं, वह सब कुछ कर सकता है यदि वह मन से करना चाहे तो। और कभी किसी चीज की एज नहीं होती। जैसे आप सोचे अभी आप शर्माते कि अभी हमारी इतनी एज हो गई, तो घर पे बैठे रहिए। तो कभी भी किसी चीज की एज नहीं होती है और कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन आपको उसको करना पड़े। बिना किए थाली में से खाना अंदर नहीं, जबकि सब लोगों ने करके ला के रख दिया है, फिर भी आपको करना। तो यह है कि कंफर्म कर लीजिए कि करना। उसके बाद भी अंदर अगर मशीन बंद करके दी गई तब भी दिक्कत है। तो यह है, देखिए विश्व का मानचित्र है। अब इससे बताने में दिक्कत नहीं आपको है कि ये हम विश्व पढ़ा रहे हैं। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। उसके बाद यूरोप महाद्वीप, ये है बगल में ही है। यह अफ्रीका महाद्वीप है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो कुल कैट हो गए? 2 2 4 और 2 6। और एक कहाँ गया? हाँ, आर्कटिक, ये इधर है ना। यहाँ से नीचे भी है, उधर भी दोनों। क्योंकि जब हम भूगोल में मैप सेट करते हैं तो गोले में उतर जाते हैं, तब ग्लोब में, तब वो पूरा बढ़िया से दिखता है, ऐसे फैल जाता है। अभी इसी को हम ग्लोब में रखते तो घुमा रहता। तो अब देखिए, हम कल आपसे बात कर रहे थे विश्व के 10 बड़े देशों में। आज उसी की बात को पूरी बुलंदी के साथ रिपीट करती है। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप। अब विश्व के 10 बड़े देशों में रुकना, च्यूबरास, भाटी, कसु। अब देखिए रुकना, इसमें अगर रूस से हमने पहले से उठाएंगे तो रूस से रूस होगा, कना से कनाडा होगा,
और ची से चीन होगा। अब ऊ से अगर अंग्रेजी को अक्षर यू में परिवर्तित कर देंगे तो यूएसए होगा, और ब्रा से ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील होगा, और आस से ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, और फिर क्या होगा, भा से 7वें नंबर पे भारत है, और 8वें नंबर पे होगा अटी से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और 9वें नंबर पे क्या आएगा, 9वें नंबर पे का से कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे आएगा सू से सू। मात्र सूडान ही एक ऐसा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बाकी सब, ऑस्ट्रेलिया तो इकलौता महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। तो यह जो देखिए एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप है यह जो है। अब यूरोप महाद्वीप में, वैसे ये रूस जो है दोनों महाद्वीपों में आता है, एशिया में 90% एशिया में आता है, 10% यूरोप में, लेकिन वह रूस को यदि आप ध्यान ना दे, छोड़ दे, तो यूरोप महाद्वीप का कोई देश बड़ा इतना नहीं है कि 10 बड़े देशों की गिनती में है। वैसे यद्यप ब्रिटेन ने काफी शासन किया पूरे विश्व में, लेकिन वह बड़ा नहीं, क्षेत्रफल में बड़ा नहीं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है ना। और रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है। और इसके बाद क्या आता है? कनाडा। कनाडा दूसरा बड़ा देश है विश्व, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये देखिए आपका ये पीले कलर के से जो है, थोड़ा गहरा पीला है ना, यह जो है ये आपका कनाडा आता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पे है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर प्रश्न आपसे बनता है, पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा देश है। यह भी ध्यान दीजिए कि यदि हमें प्रश्न सिर्फ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अमेरिका महाद्वीप कह दे, उत्तरी दक्षिणी मिला के कह दे, तब भी सबसे बड़ा देश है, ठीक है, कनाडा। ये चीज ध्यान दीजिए। और यहां तक कि खाली ये रूस हटा दें आप, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा यही हो जाएगा। इसका मतलब ये कंफर्म होता है, यदि रूस इस ऑप्शन में ना आए तो चाहे जैसे प्रश्न पूछे, कनाडा ही सही होगा। और आजकल प्रश्न उस तरह से नहीं पूछ रहे जैसे दे रहे थे पहले, जो अब तक ना पूछे अब वो पूछ रहे हैं। इसलिए आपको सबको उस तरह से लेके चलना है। और तीसरे नंबर से कनाडा की राजधानी क्या? बताइए, कनाडा की राजधानी क्या? कम से कम इतना तो जानना जरूरी है। कनाडा की राजधानी कनाडा, कनाडा की राजधानी देखिए है ओटावा। अरे कहा लेना हटावा, तो ये हो जाए ओटावा। एकदम अपनी भाषा में याद रखिए और तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसे ध्यान दें, कनाडा है ना। अब भारत में कनखुदी जो बहुत होती, जब चावल उठा करते हैं ना, तो लोग कहीं अब एक हटा दें यहाँ से, है ना।
ये कन है, हटा दीजिए तो कनाडा की राजधानी ओटावा ऑटोमेटिक आपके जहन से उतरने का ही नाम नहीं लेगा। आप सोचेंगे कि रख दे, फिर आ जाएगा। जैसे सर के बाल हैं, आप चाहे जितना उसे साफ करवा देते फिर आ जाता। दाढ़ी लोग बनवाते हैं, डेली कुछ लोग बनाते हैं, फिर भी आ जाते कि कितना हटाओ। तो यही है। तीसरे नंबर पे चीन है। चीन जो है क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे आता और जनसंख्या पे नंबर 1 पे। पूरे विश्व में हाँ, पूरे विश्व की बातें हो रही हैं, इसीलिए तो हमने कहा पहले बड़े में आ जाइए तो छोटे में आराम से हम हो जाए। अब हम लोग यहाँ विश्व में आ गए तो भारत भी पढ़ लिए, भारत पढ़ लेंगे तो यूपी में आ ही जाएगी। यही तो अंग्रेजों का शासन था, दिल्ली पे कब्जा तो पूरे भारत के पर कब्जा। क्योंकि दिल्ली प्राचीन काल से ही ध्यान दीजिए, जब मुगल वंश आए थे तो क्या किए, दिल्ली तो कब्जा किए थे, भारत पे ऑटोमेटिक हो गया। मच्छर मारने से बेटर था मगर मच्छ मार लिए। ये चीज है। तो ये हो गया कनाडा। अब एक प्रश्न बना है, कभी कभी आप देखते हैं हडसन की खाड़ी, ये देखिए कनाडा में ही स्थित है। और अगर आपको प्रश्न पूछ ले तो किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, किस देश में है, कनाडा में है। इस तरह से यदि आप पढ़ाई किए रहेंगे तो आपसे वो प्रश्न पूछते थक जाएगा, आप उत्तर देते रह जाओगे, वो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दिक्कत उसे होगी कि अब इससे कौन सा प्रश्न पूछे हम। तो ये चीज है। अब चौथे नंबर चीन की बातें हो रही हैं, जनसंख्या पे नंबर 1 पे है और इसका क्षेत्रफल क्या है, यह देखिए चीन है, पीले कलर का है, चीन है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना बड़ा। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना बड़ा, पूरा 3 गुना नहीं है, लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन वाले क्या 2020 में क्या फैलाए थे, कोरोना। कहां से फैलाए थे, बीजिंग से नहीं, जोहान्सबर्ग से फैलाए थे। और किस यूनिवर्सिटी से फैलाए थे, जोहान्सबर्ग में एक यूनिवर्सिटी है, वहीं से वो शोध करके फैलाए। ठीक है। तो ये चीन है, आपके करंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब ये कोरोना का प्रश्न कई सालों तक पूछता जाएगा। अब मान लो किसी एग्जाम में नहीं पूछा, वो बात अलग है, लेकिन ये भी हो सकता है कि लगातार प्रश्नों में डालता रहे, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले के ऊपर है कि कौन सा है। ठीक है ना। अब देखिए, तो चीन हो गया। चौथे नंबर पे यूएसए आता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र नहीं कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। यहाँ का राष्ट्रपति भवन का क्या नाम है, व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस। ठीक है ना। जब दूसर क्या बताई सही का था, अपने में चुप रहा। तो बता देगा तो का भाई। ठीक है। देखिए जो है ये कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसका क्षेत्रफल जो है, अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा पहला है और ये दूसरा है। और वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथे नंबर पे चीन के बाद आता। ठीक है। अब 5वें नंबर पे इसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। यही है। डीसी का होता है
नाम है, शार्ट फॉर्म दे दिए किसी चीज। हॉस्पिटल था हाँ तो डीसी लगा दिए, एसी लगा दे। अब जैसे हम अपने नाम से एसपी चला दिए, है ना, तो ऐसे बहुत लोग होते शार्ट में पसंद करते हैं। जैसे जिसका नाम, जैसे बीपीजे अब्दुल कलाम का नाम बड़ा था तो उन्होंने शार्ट में लिख लिया एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, तो शार्ट में उसने लिख लिया। तो ये है यूएसए। ब्राजील कहाँ पड़ता है? अब देखिए इसके संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे मैक्सिको है, ठीक है ना, मैक्सिको। अब मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको है। अब मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पड़ती है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, और इधर जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी पड़ती है। यह जो सिर्फ मैक्सिको के अंडर में, यह वाली दोनों के बीच खाड़ी किसे कहते हैं? अगर खाड़ी पड़ती है तो खाड़ी किसे कहते हैं? बताइए राहुल जी, आप ही बताइए। दो खेतों के बीच में नाली हो जाएगी। जल से घिरा, स्थल कवा भूभाग जो तीन तरफ जल से गिरा और से चारों देखिए प्रश्न आपने बताया लेकिन आपने एकदम उल्टा कर दिया। जल का वह भूभाग जो तीन ओर से स्थल से गिरा, खाड़ी हो जाए। स्थल से गिरा है, जो तीन ओर से सिर्फ स्थल से गिरा होगा वही जो है खाड़ी होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जल का वो भूभाग जो तीन ओर से किससे गिरा होगा? स्थल से, वह खाड़ी होगा। और स्थल का वह भूभाग जो तीन ओर से जल खला से गिरा होगा, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होगा, ठीक है। जैसे भारत प्रायद्वीप, पहले भारत द्वीप था, तो भारत के मैप में पढ़ाएंगे विस्तृत से तब बताएं। तो ये प्रायद्वीप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये खाड़ी कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ भी जो तीन ओर से गिरा है वह किस देश का भाग है, बात इससे आपसे नहीं मतलब। बात यह है कि तीन ओर से भूभाग है बस। तो ये है, अब ये अमेरिका, ये ब्राजील की बात हो रही थी। ब्राजील देखिए यहाँ है, किस महाद्वीप में पड़ेगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ये है ब्राजील। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में का देश है, वही अमेरिका या अमेरिका। कुछ लोग ऐसे कहते अमेरिका कहते कहते अमेरिका कह देते हैं ना, तो ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है ब्राजील, ठीक है ना। अब यह ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, और यह जो है इसे सांपों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? सांपों का देश कहते हैं। लेकिन यहाँ के सांप बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक सांप अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। एकदम पतले, बहुत पतले होंगे। अगर मांस खाने वाले को के अथवा में दे दिया जाए तो नहीं पहचान पाएंगे, अगर सांप को बेहोश करके दे दिया जाए। नहीं तो हम भारतीयों में तो दिक्कत है, एक बाल होगा वो भी हम निकाल लेते, पहचान लेते, छोटा सा तिनका हम पहचान लेते। तो यहाँ तो दिक्कत है, लेकिन जो मांस खाते हैं या सब विदेशी लोग, इनको पता नहीं चल सकता, खाली वो बेहोश रहे चले ना। और यह जो है एक दूसरी खासियत ब्राजील की और भी है। कौन सी खासियत है? यहाँ जो है इसकी राजधानी क्या है? पहले ये देखिए, ब्राजीलिया, ब्राजील की ब्राजीलिया, ठीक है ना। तो ब्राजीलिया जो राजधानी है इसकी, ब्राजील की, और यहाँ विश्व की सबसे अधिक प्रवाह वाली नदी बहती, अमेजन। अमेजन जो है विश्व की सर्वाधिक प्रवाह वाली नदी है, ठीक है ना।
तो ये अमेजन है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाह वाली नदी, यहीं पर बहती है। इसमें हजारों छोटी मोटी नदियां जो हैं इसमें समाहित है। ठीक है, अब देखिए जब नदियों वाले प्रश्न में जाएंगे तब आपको डिटेल में एकदम ले चलेंगे, लेकिन एक आपको हल्का सा क्वेश्चन दे रहे हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। जैसे आप इन 10 देशों के बड़े देशों को जान गए, इनकी राजधानी जान गए, इनके आसपास कोई अगर खाड़ी ओड़ी है तो भी आप जान गए, है ना, जो महत्वपूर्ण नदी हो जान लिए। अब देखिए दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, 7वां महाद्वीप है ना, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया में एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही देश है। और इसके क्षेत्रफल तो ज्यादा है, लेकिन देश हो सकते थे, लेकिन इसके जो है जीवन उपयोगी चीजों का अभाव है। जैसे यहाँ जल जो है ऊसर टाइप के हैं, तो यहाँ फैक्ट्रियां लगवा लिया है, खेल के मैदान बना दिया। ठीक है, यहाँ 2 नदियां मर्रे और डार्लिंग, 2 नदियां बहती हैं। और यहाँ का अनाज काफी उन्नत किस्म का होता है। यही वाला अगर वहां बो दे आपको वो काफी उन्नत का मिलेगा, क्योंकि जलवायु का असर पड़ता है। आप अपने बच्चे को, 2 बच्चे अगर रहे, जन्म लेते ही एक बच्चे को विदेश में छोड़ दीजिए, एक बच्चे को घर पे छोड़ दीजिए, 20 वर्ष 10-20 साल बाद लेके आइए, दोनों को मैच कराइए, दोनों में पूरा डिफरेंस आ जाएगा। जलवायु का, जीन्स का डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन जलवायु का डिफरेंस आएगा। दोनों के हाव भाव, रहन सहन, सब चेहरे में, सारे में अंतर आ जाएगा। नहीं, बोली की बात है तो कभी भी हो सकता, बदल सकती है, लेकिन अंतर आएगा जो जलवायु का है। जब यहाँ की गर्म जलवायु है तो यहाँ का वो लड़का और वहाँ के लड़के की ठंडी जलवायु में पला लड़का, डिफरेंस हो। ठीक है ना। अब ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ जो खेल बहुत ज्यादा होते हैं, देखिए मेलबोर्न है, सिडनी है ना, यहाँ के खेल होते हैं क्रिकेट के, अक्सर यहाँ पर होते हैं इन दोनों जगहों। 7वें नंबर पे आ गया क्वेश्चन भारत। यही प्रश्न अभी पीसीएस में उठा के दिया था। भारत जो है जनसंख्या जो 6ठे नंबर पे विश्व में क्षेत्रफल, तो गलत यही था ना। तो देखिए भारत विश्व में 7वें नंबर का क्षेत्रफल लिया, और जनसंख्या में दूसरे नंबर पे। चीन तीसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे आ गया। भारत 7वें नंबर पे क्षेत्रफल लिया हुआ है, पहले नंबर की जनसंख्या में। और आगे देखें तो भारत की राजधानी तो आप जानते ही हैं, कहाँ है? दिल्ली। और जो है 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये देखिए पड़ता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ये थोड़ा सा ब्राजील से सटा हुआ, ये लास्ट तक इसका गया। यह जो है अर्जेंटीना, ये है आपका क्षेत्र। इधर बगल में चिली पड़ी है, थोड़ा सा क्षेत्रफल लेकर के। ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और ब्राजील के बगल में उरुग्वे है, यह पराग्वे। फुटबॉल के लिए काफी महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध है फुटबॉल के लिए। क्षेत्रफल में तो नहीं है, लेकिन फुटबॉल के खेल के लिए ये लोग काफी महत्वपूर्ण। तो देखिए अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। ठीक है।
और ये है जो है, और उरुग्वे की अभी बगल में है, देख लीजिए उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो इसकी राजधानी है, मोंटेवीडियो। और ये पराग्वे की राजधानी क्या है? पराग्वे की राजधानी क्या है? पराग्वे का ये है आसनसियन, आसनसियन। आई बात समझ में? ये सब कौन से देश तो उरुग्वे और पराग्वे क्षेत्रफल में तो नहीं, लेकिन ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील और अर्जेंटीना के दोनों से सटे हुए, इसलिए पास में थे, इसलिए हमने आपको बता दिया कि महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। ठीक है ना? अब आगे देखिए, 9वें नंबर पे था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान पड़ता कहाँ है? नूर सुल्तान देखिए कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का देश है, तो एशिया महाद्वीप यहाँ है। देखिए ये जो है अस्ताना, यही तो कजाकिस्तान नहीं है? हाँ यही हो, यही, क्योंकि क्षेत्रफल भी चाहिए ना। इसकी राजधानी अस्ताना, ये है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। यहाँ बगल में किर्गिस्तान और जितने हाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है ना। अब नई राजधानी की सर नूर सुल्तान हो गई है। किसकी? ये कजाकिस्तान क्या हो गई है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। 2 साल हो गया। ये मैं पुराना है। तो नूर सुल्तान मतलब नूर माने क्या होता है? रोशनी। हाँ, रोशनी। नूर सुल्तान अर्थात सुल्तान की रोशनी, है ना। या दूसरे शब्दों को कैसे कहते हैं? सुल्तान रोशनी। देश के लिए जो है सुल्तान ही उसका रोशनी है। ठीक है ना। और 10वें नंबर पे आया था क्या? सूडान। सूडान। सूडान, सूडान कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप का देश। अफ्रीका महाद्वीप का। किस, ये बताइए सूडान किस जो है सागर के पास? किस सागर के बीच में बताइए? लाल सागर। लाल सागर, लगभग सागर। सूडान लाल सागर। हाँ हाँ देखिए एक स्थला रुद्ध होता, हाँ। जो स्थल से रुद्ध हो, माने जिसके तरफ कहीं से जल का निकास ना हो। लेकिन ये स्थला रुद्ध नहीं है, इधर ये लाल सागर। तो ये सूडान है। सूडान की राजधानी खार्टूम। क्या कह रहे हैं आप? अभी तो हम गए नहीं। सागर दर्शाया तो देखिए कल आप ऐसे पढ़े थे, आज देव इधर इधर से ध्यान दे दिए। तो सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। ठीक है। अब देखिए 10 बड़े देश जो होते हैं आपको बता दिए गए, पूरे विस्तृत व्याख्या जैसा। सर ये मुस्लिम देश होते हैं कि ऐसे देश होते हैं? कौन? ये आपको सूडान होता है, कजाकिस्तान होता है, यही पूछता हूँ।
हाँ, ये जो है अधिकांशतः जो है, जैसे भी ये नाम तो मुस्लिम का ही है, हाँ अधिकांशतः जो है मतलब इधर जो मुस्लिम कंट्री ज्यादा, एशिया महाद्वीप के इस साइड, ठीक है। एशिया महाद्वीप में मुस्लिम कंट्री इधर ये ज्यादा। सुरान सर जी कौन कंट्री है? अब ये बाद में आपको बताया जाएगा। यह जो है यहाँ देखिए, ये दो तरह से ये महत्वपूर्ण है। यह जो है देखिए, इधर देख रहे हैं कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर हुआ यहाँ? भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर है? लाल सागर। देखिए पहले क्या होता था, पहले यदि किसी को मान लो यहाँ स्पेन से कोई सामान भेजना, यहाँ तो यहाँ से चलना पड़ता था, या मोरक्को का ये चीनी यात्री आया था ना, इब्न बतूता, मोरक्को का चीनी यात्री आया था भारत, तो उसे भारत यहाँ है, उसे पहुंचने में कितना समय लगे? ज्यादा समय लग गया था, क्योंकि सागर से होते हुए इधर से जाएगा तब भारत आएगा। अब मान लीजिए किसी को यात्रा करनी सामान्यतः तो कोई बात नहीं, करता रहेगा, लेकिन एक चीज है, अगर कोई सामान बेचना, व्यापार करना, और वह जो माल है वो हमारा पक्का माल नहीं है, कुछ दिन में खराब हो जाए, तो अब बताइए यहाँ से व्यापार संभव है? नहीं है। चाहे हम यहाँ से करें या यहाँ से यहाँ करें, लंबा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये भी गारंटी नहीं कि दुकान पे आ गया तो तत्काल बिक जाएगा, टाइम लग जाएगा, टाइम में वहां भी लगता है। तो अगर सारी समय यही खत्म हो जाएगी, तो इसलिए सभी देशों ने ये व्यापारिक संबंध बनाने के लिए खोज की है। और देखे तब लाल सागर इधर है, और यहाँ जो है भूमध्य सागर, यही थोड़ी का मिस्र में, मिस्र के की थोड़ी सी जमीन थी, तो मिस्र से लोगों ने समझौता किया कि आप इसे छोड़ दीजिए, इसका पैसा ले लीजिए, जैसे आपका रहेगा जमीन आप ही की। जैसे किसी के दरवाजे से के मतलब घर से रोड चला जाए, गांव में यही होता है ना, लेकिन वो उसका घर थोड़ा ना, दूसरा कोई किसी को जाती जमीन है, बस ये रास्ता है, आने जानते हैं लोग। तो लेकिन ये कहा, लोगों ने इससे समझौता किया कि आप जो है इसे छोड़ दीजिए, और आप जो है टैक्स ले लीजिए, कर ले लीजिए, जो हाँ जो व्यापार करने आए जाएंगे आप टैक्स ले लीजिएगा, आपका खर्चा इससे जो है बेहतर तरीके से निकल जाए। तो यही जो है, यही काट दिया गया, और ये इसे नहर का नाम दे दिया, स्वे भूला। अब याद करना है आपको बढ़िया से, तो स्वे से स्वेज नहर, और भू से भूमध्य सागर, और लाल से लाल सागर। अब देखिए प्रश्न आपको पूछता है, चलिए एक पंद्रह दो काम हो रहा, इससे हमारे ऊपर प्रेशर फालतू नहीं पड़ता ना, एक ही समय में हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। हम भी फ्री हैं। तो स्वे भूला, स्वेज नहर, इसका नाम दिया स्वेज। स्वेज नामकरण क्यों दे दिया गया? जहां तक हम बता रहे कि जैसे लोगों ने उसे समझौता किया, देशों ने मिस्र से समझौता किया, तो उसने स्वयं यह बात प्रस्ताव स्वीकार किया। जैसे समझौता करने का मतलब, आप ना स्वीकार करें तो दूसरे कह के क्या करेगा? सही है। तो इसने स्वीकार कर लिया, तो स्वयं में स्वीकार किया, इसीलिए इसका नाम स्वेज कर दिया। और
स्वयं भूला। अब अगर याद रख लेंगे तो स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब जो व्यापार हमारे 6 महीने लग जाते थे, अब वो लगे कितना, महीने भर नहीं लगेंगे, कुछ दिनों में हो जाएंगे काम। अब यहाँ से किसी को उठाना हुआ है, अगर मान लो यहाँ से उठाना है तो खड़ से क्या आया, यहाँ से आया 2-4-10 दिन जो भी लगा, फिर यहाँ से आया सीधे लाल सागर पार किया और यहाँ से आ गया भारत। तो ये जो है इस तरह से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और अब देखें दूसरी बात, और यहां देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या नाम है उस रेगिस्तान का? सहारा। कौन सा रेगिस्तान है? सहारा। सहारा रेगिस्तान विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा। ठीक है ना, सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में। कुछ देशों में हम आपको देश गिन के बता देंगे, इसी में से दिखा देंगे पहले, लेकिन आज जो बताना आपको, यहाँ आप देख रहे हैं ना, क्या यहाँ पर जो निशान हमने अभी बनाया है, यहाँ क्या चीज है? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील स्थित कहाँ है? ये देखिए, ये कौन सी रेखा हमने बना दी? हमने कुछ नहीं बनाया, बनी ही है, ठीक है ना। ये सब पहले से बनी, लेकिन ये वास्तविक रेखा है कि काल्पनिक रेखा? वास्तविक नहीं हो सकती। जैसे देखिए, आप पेपर पे, अपने पेपर पे, कॉपी पे जो नोट किए हैं उसे मोड़ दीजिए, तभी तो लाइन बनेगी। तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वहां से फट जाएगी। हट जाती है सर? फट जाएगी नहीं, ये जो रहती है एक, ये वही है, काल्पनिक रेखा बनाई गई है, मान ली गई, मानक रेखा काल्पनिक है। कौन पृथ्वी पे जाके लाइन बनाएगा? सही बात है। नहीं, आप अपनी कॉपी, आपकी नोटबुक आपके पास है, हाँ। आप उस पे लाइन रेखा खींच दे रहे हो, हाँ। लेकिन क्या आप पृथ्वी पे जाके चक्कर लगा पाएंगे? तो लेकिन सर जो और रेखाएं हैं वो भी तो काल्पनिक होगी। सारी रेखाएं काल्पनिक है, वास्तविक रेखा कोई नहीं है। वास्तविक रेखाएं। कभी इस प्रश्न आए तो चूके ना, इसलिए हमने डिस्कस किया। जरूरी है। पूछिए, पूछने के लिए ही आप आते हैं, उसे हमें एतराज नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। ये काल्पनिक रेखाएं, सभी रेखाएं। ये जो विषुवत रेखा, इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और एक रेखा और कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इक्वेटर लाइन। ये कितने देशों से होके मतलब ये, इसका मतलब क्या क्या, कितने अक्षांश पे जाती है? कितने अक्षांश? 0 अंश अक्षांश से गुजरती है, ठीक है ना। 0 अंश अक्षांश से गुजरती है, और 0 अंश अक्षांश से गुजरती है, और सबसे बड़ी रेखा यही है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया तो यही है।
ठीक है ना। चले देखें अब सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, इसकी खासियत क्या है, इस रेखा की खासियत क्या बता सकते हैं? नहीं सर। देखिए इस रेखा की खासियत है, देखिए अभी यहाँ भी देखिए एक रेखा, इस रेखा की खासियत क्या है? अब ये देखिए 3 रेखा पर कर्क, ये मकर, ये विषुवत। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के दिया, भेज दिया है, उसे देख लीजिएगा पूरी तरह से। इसे डायरेक्ट शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। ये कर्क रेखा तक सूर्य जाता है और कर्क रेखा से फिर वापस मकर रेखा पे आता है। इसके बीच में ये 2 बार विषुवत रेखा पे आता है, इसीलिए इसे विषु कहते हैं। सूर्य के ठहराव के नाते 2 दिन आ जाने के नाते इसे विषु रेखा। सर 2 बार कैसे आता सूरज पे? एक बार कर्क रेखा से इधर गुजरते हुए आएगा, एक बार जाएगा, फिर एक जाएगा, तो 12 महीने में एक बार नीचे जाता है, एक बार मतलब एक बार कर्क से मकर की तरफ जाएगा, एक बार मकर से कर्क। तो यह जो है यहां से चाहे कर्क रेखा पे सूर्य हो चाहे मकर रेखा पे सूर्य हो। आप देखिए 18 जून है ना, 21 जून को सूर्य आपके कर्क रेखा पे स्थित है। 21 जून को कर्क रेखा पे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्यों सर 21 जून क्यों जाएगा? 21 जून को ही पहुंचता। अभी कम होगा सर? अभी कर्क रेखा से नीचे है थोड़ा, बहुत थोड़ा सा होगा। ठीक है ना। देखिए जैसे सूर्य की गति और पृथ्वी की गति कभी भी रुकती नहीं, ये निरंतर बढ़ रही। अगर ये लोग अपनी गतियां छोड़ दें तो इस सृष्टि में ही दिक्कत आ जाए। अगर एक दिन सूर्य अपनी गति भूल जाए तो पता चलेगा कि शायद अभी तो दिन ना निकला तो कैसे कोचिंग पढ़े जाए। हाँ, हमारा जब दिन निकल गया तो रात ही नहीं होगी। जहां दिन निकला होगा वहां रात ही नहीं होगी, सारे अव्यवस्था फैल जाए। और जब धरती भी रुक जाएगी, सूर्य भी रुक जाएंगे तो कोई प्रक्रिया ही नहीं चलेगी। जो धूप में तड़प रहा होगा वो तड़पता रह जाएगा, और जो छाए का आनंद ले रहा होगा वो तो सोचेगा कि बड़ा आनंद आ रहा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये 21 जून को कर्क रेखा पे पहुंचता है और फिर वापस आता। तो वापस आते समय 23 सितंबर को पहुंचता। कहां पर? विश्वत पे। विषुवत पे पहुंचता। 14 को फिर जाएगा सर ना वही मकर पे। फिर जो है विषुवत के रेखा पे पहुंचता, फिर मकर रेखा पे पहुंचते कम से कितना लग जाता है? जनवरी आ रहा सर। 22 दिसंबर। यहाँ 21 जून, यहाँ 22 दिसंबर और यहाँ 23 सितंबर। आपको तिथि बहुत ज्यादा नहीं भ्रमित करनी पड़ेगी। 21, 23, 22। ठीक है ना। तो आप यहाँ से जोड़ ली 21, 22, 23, सीरियल हो जाएगी। और जब वापस यहाँ से जाता है यहाँ पर, तब पहुंचता दोबारा किस दिन तिथि को? 21 मार्च, यही ना।
फिर यहाँ 21 होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते। क्यों? क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर स्थित होता है। और आप यहां से देख रहे हो सूर्य कर्क रेखा पे हो या मकर रेखा पे हो, ठीक, दोनों से दूरी बराबर है विषुवत की। तो यहां पर इस मकर रेखा पे स्थित की खासियत है, इसमें जितने भी देश है, जैसे ब्राजील भी आता, इक्वाडोर भी आता, कोलंबिया भी आता, ठीक है ना, ये 3 देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आते हैं। 3 के ये 4, पेरू भी सटा हुआ, एकदम सटा ही है। तो ये 4 देश आपके आ जाते हैं इस महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया, ये ब्राजील तो जाते हैं। तो इस पे जितने भी देश सटे हुए हैं या इस पे जो देश स्थित जी यहाँ पूरे वर्ष भर, क्या होता सर? पूरे वर्ष भर हाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटा रात होती है। क्योंकि मध्य में पड़ता हूँ सर, इसीलिए तो यही तो बात आपको कब से हम समझा रहे हैं कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। बाकी आप देखिए अपने यहाँ इस समय जो दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो गई। फिर इधर जो है अब दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो गया, रात बड़ी हो गई। फिर ये सूर्य जब इधर पलायन कर जाएंगे तो दिन इधर बड़ा हो जाएगा, यहाँ रात छोटी हो जाएगी, हमारे यहाँ रात बड़ी हो जाएगी। नहीं, लेकिन विषुवत वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। 21 जून और 23 सितंबर को, 21 जून और 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विषुवत रेखा पे स्थित होने के नाते पूरे विश्व में दिन रात बराबर। एक दिन के लिए 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात पूरे विश्व में होती है। एक दिन इधर, एक दिन इधर, 6 महीने में एक दिन इधर, 6 महीने में एक दिन। 21 मार्च 23, ठीक है ना। तो ये होता है आपका 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब देखिए विषुवत की खासियत आप समझ लीजिए, 12 घंटा दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। ये क्लियर हो गया हमारा। अब देखिए 12 घंटे का जो दिन या रात हो रही है, यहाँ विक्टोरिया झील स्थित है। अब दिन जब होगा तो आप देख रहे हैं विषुवत ये सूर्य से दूरी कम है, तो यहाँ उछड़ता जाता है, गर्मी ज्यादा है। और जहाँ गर्मी ज्यादा होगी, विज्ञान में आइए वाष्पन का नियम, तो वहाँ वाष्पन ज्यादा होगा। तो जब वाष्पन ज्यादा होगा तो फिर संघनन भी ज्यादा होगा, संघनन ज्यादा होगा तो बारिश भी ज्यादा होगी। तो यहाँ बारिश ज्यादा होगी। इसी कारण से देखिए ब्राजील का जो ज्यादा भूभाग होने के नाते ब्राजील क्या किया है, भी सबसे अधिक प्रवाह वाली नदी बना लिया। यही कारण है बारिश होने का, बारिश का ही मेन कारण, ठीक है ना। अब देखिए, और इधर क्या रेगिस्तान नहीं है, इधर रेगिस्तान है। कारण यही है कि अगर यहाँ भी अगर होता ये मकर रेखा इस यहाँ से गुजरी होती विषुवत रेखा, तो ये रेगिस्तान ना होता, बारिश ज्यादा हो जाती, रेगिस्तान खत्म हो जाता। सर कर्क उस वाले जैसा मतलब बारिश नहीं होती है कर्क वाले पे? कर्क में आप खुद ही है ना, हाँ तो फिर कितना बारिश होती है? वर्ष भर नहीं होती है। जहां वर्ष भर हो और जहां कुछ महीने हो, वो भी डेट निश्चित नहीं, जैसे कल बारिश हुई आज नहीं हुई, है ना। तो ये चीज होती है, बारिश यहाँ अधिक होने के नाते होती है और यहाँ रोज होती है। देखिए छोटी से है ना झील है ना,
अब बताइए, यहाँ से नील नदी निकलती है, विक्टोरिया झील है, यहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी निकली है? नील नदी है। कहाँ? इसका उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। अब बताइए, एक छोटी सी झील वर्ष भर इतनी लंबी नदी कैसे दे देगा? क्योंकि वहाँ बारिश ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होने के नाते यह वर्ष भर पर्याप्त पानी देने के लिए समर्थ होती है। जी। ठीक है ना? और यह जो है नील नदी की लंबाई कितनी है? आपने प्रश्न नहीं किया, हमने कर लिया। कितनी लंबी है नील नदी? 6650 किलोमीटर। अर्थात दूसरा प्रश्न हमसे अगर घुमा के किया जाए तो यहाँ से यहाँ जाके अपने जल को गिराती है, तो मतलब ये विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर की दूरी कितनी है? 6650 किलोमीटर। विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर की दूरी 6650 किलोमीटर। यही तो होगा। हाँ जी, नील नदी में जाती वहीं गिरती है, 750 दूरी उसी की दूरी होगी। हाँ। अब देखिए, हैं? तो इसकी दूरी वो जैसे गई है वैसे ही जोड़ी जाएगी ना। उसी क्षेत्रफल हम बस जाए। उसी से जा रही है ना, उसे हिसाब से जाती है। नदी सीधी कभी नहीं जाती है। ये तो फिर सांप भी सीधे कभी नहीं चलता, नदी भी सीधी नहीं चलती है। ये तो पहले से फिक्स है। और सर जो इसमें दो नदी आई है, नील नदी एक है और श्वेत नदी एक है और ब्लू है, उसकी वही हो गया सर। नील नदी की दो शाखाएं, हाँ एक है श्वेत नील जी, एक ब्लू। और दूसरी है ब्लू नील। हाँ। बस लोग इतना जानते हैं नील नदी। जी। ठीक है ना? अब इसकी भी लंबाई तो जुड़ेगी ब्लू नील की भी हाँ। नील नदी में, तबे हो रही है ना। तो ये चीज है, श्वेत नील ब्लू नील दोनों जुड़े। और यहाँ से विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकली है? श्वेत नील निकली है। जी। विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकली। और यही है, ये दूसरी उतनी जल नहीं देती है। बस ये विक्टोरिया झील के से निकलने वाली श्वेत नील जो शाखा है, यह उतना पानी दे देती है कि वर्ष भर जो है पर्याप्त पानी रहता है। नहीं तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का आधे से ज्यादा भाग जो हो जाता रेगिस्तान हो जाता। अब देखिए, विक्टोरिया झील की दूसरी शाखा इथोपिया से निकली। श्वेत ब्लू नील की जो शाखा है इथोपिया से निकली। और जो है यह जो है दोनों आकर के सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती। इधर से आ जाती, इधर से आ जाती, तो ये फिर यहाँ से टेढ़े मेढ़े होते हुए कहाँ पहुंच जाती? नदी है तो सीधे चलने का कोई मतलब नहीं जी। कि सीधा हो। ठीक है ना? अब यह है कि जब डायरेक्ट अगर आप जोड़ेंगे और नदी के हिसाब से भाव से देंगे, थोड़ा बहुत अंतर आएगा प्रश्न में। लेकिन अब यह 6650 जो है 6650 किलोमीटर आपका एक आंकड़ा बन गया। इसी के आधार पे ऑप्शन के हिसाब से आप चलेंगे ना। तो ये चीज है। अब ये कितने देशों से होकर गुजरती है? नील नदी कितने देशों से गुजरती है? जो विक्टोरिया झील से पहले निकलती है, जी। विक्टोरिया झील से निकलती है, हाँ। उसके बाद जाती है युगांडा। युगांडा एकदम यही ऊपर है, युगांडा।
तो ये युगांडा की राजधानी है कंपाला। साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार से आपको जैसे 10 देशों की उधर से राजधानी 10-12 के बता दिए, इधर से बता देंगे 4-6, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रदेशों की राजधानी आपको, देशों की राजधानी ऐसे पता चल जाएगी। कुछ जो है अब जब बाद में स्पेशल बताया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। और जितना आप तैयारी करना तो बढ़िया से करना, कोई भी काम करिए बढ़िया से करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो जाने दो या तो जान लगा। दुकान जो है जैसे कि आप खोलते हैं तो दुकान में क्या है, आप ग्राहक आए ना आए, आपकी उपस्थित जरूरी है। हो सकता है जब आप बंद करके गए उसी समय ग्राहक आया और उतने ही दिन आया, पता चला कि जब बंद है तो आया, इसका मतलब ये दुकान ठीक नहीं। ऐसे ही पढ़ाई आप परमानेंटली अगर ध्यान दोगे तो प्रश्न तो इसी में से बनता है, प्रश्न कहीं और से थोड़ा आता। तो यहां से निकली युगांडा में गए, युगांडा से निकलती है फिर दक्षिणी सूडान में जाती, प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? दक्षिणी सूडान। नीचे दक्षिण होता, ऊपर उत्तर होता, तो दक्षिणी सूडान में प्रवेश करती है। और इसकी राजधानी क्या है? जूबा। एक अजूबा आता पौधा, तो इसकी राजधानी है जूबा। अजूबा में से यह हटा दीजिए, बच जाएगा। ठीक है ना? तो ये है जूबा। और दक्षिणी सूडान के बाद ये सूडान में प्रवेश करती है। सूडान की राजधानी है खार्तूम। खार्तूम में प्रवेश करती है। ठीक है। और इसके बाद ये दो, यहाँ पर दोनों शाखाएं, श्वेत नील और सूडान की राजधानी खार्तूम में ही मिलती हैं दोनों शाखाएं। हाँ, दोनों यही जाके मिलती हैं। और उसके बाद कहाँ प्रवेश कर देती हैं? मिस्र में। यदि आप मिस्र में प्रवेश कर देती हैं, मिस्र की राजधानी कहाँ? काहिरा। आज देखिए, आज आपको लगभग 15 देशों की, 15, 16, 17, 18, 20 देशों की लगभग राजधानियां आपको पता चले। तो ये है। और कुछ महत्वपूर्ण ही पूछे जाते हैं, सब नहीं पूछे जाते। तो यहाँ गिरती है। अब यहाँ मिस्र ने, यहाँ जो है इसने नहर बनवाया, स्वेज नहर। इस स्वेज नहर से ये फायदा इसको ज्यादा मिला। देखिए, खेती बाड़ी अगर कोई काम करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, तब मिलेगा। यहाँ से जब कोई गुजरेगा तो टैक्स दे के जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारी बैठे बैठे आमदनी हो रही है। और जब पैसा आ जाता है तो खुद ही दिमाग चलने लगता। जिसके पास पैसा आ जाता है उसका दिमाग तेज हो जाता है। अब कितना तेज दिमाग हो, अगर पैसा नहीं है काम नहीं करता, नेट सर्वर डाउन हो जाता। तो ये है। तो इसने यहाँ अपने यहाँ प्लांट लगा लिए। वे तो पानी लेके आ ही रही है, प्लांट लगा लिया और बिजली उत्पादन करने लगा। दो काम हो गया। अब एक तो यहाँ से पैसा ले रहा, दूसरे बिजली किया, उत्पादित किया, तो अपने राज्य में स्वयं की बिजली दे रहा है, तो उससे भी अपने राज्य में पैसा ले रहा थोड़ा बहुत। और उससे अगर एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहा है तो उससे भी अलग पैसा लेगा, और टैक्स अलग से मिल रहा है। टैक्स अलग से मिल रहा है। उसी पैसे से पैसा कमाया गया और फिर पैसा बना है हमारे पास। यह स्रोत बंद नहीं करवा सकते। अगर जिस दिन लोग बंद करवा दिए उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इधर 100 रुपया अगर लगता तो इधर 500 लगा के आएंगे, तो 100 रुपया 400 बच रहा है। हम मोटी मोटी बात कर रहे हैं, फायदा उसका हो रहा है, फायदा इसका हो रहा है और सबका फायदा हो रहा, लेकिन इसका फायदा स्पेशली है। तो थोड़ा सा विभाग से इसका इतना काम बन गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये है आपका क्या करता है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है नील नदी। और नील नदी को क्या है, देखिए आप छोटे थे, जूनियर हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तब से आपको एक प्रश्न रटाया गया है कि मिस्र को नील नदी का वरदान। हाँ, नील नदी का वरदान कहते हैं। अब वरदान ही तो है,
कि भाई नील नदी मिल गई, हाँ पैसा भी है, पैसा है कि क्या करेगा जब आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उतना व्यवस्था करनी पड़ेगी तो खर्च पानी ज्यादा तो हो कमा ही जाएगा। रहे ना वो। पानी तो नील नदी दे ही रही हाँ पानी से तो कमा ही रहे, सब कुछ पानी से चल रहा है इनका। है ना। हाँ तो ये है जो है सारा काम पानी से निकल गया। हाँ डबल कमाई। पानी से बिजली बन रही, बिजली से बहुत कुछ चल रहा है। हाँ सब सारा काम हो रहा है। बिजली सारा काम हो रहा है। देखिए सऊदी अरब वाले तेल बेच के कमाते हैं, हाँ। लेकिन ये पानी से ही कमा लिया। पानी से कमा रहा है। यहाँ पे सर और कोई फसल भी ज्यादा होती है ना। नहीं फसल होती है तो उसे आपको दूसरे तरीके से फिर दोबारा बताया जाएगा ना, स्पेशली तरीके से। हाँ ये स्पेशल बातें स्पेशल तरीके से की जाएगी। लेकिन अभी तो नदी की बात हुई थी। हाँ अभी तो हमने सिर्फ 10 बड़े देशों को उठाया, फिर समय रह गई तो हमने कहा इधर ही भी आपको घुमा दें, ठीक है ना। तो ये देखिए विश्व भ्रमण करने में कैसा लगा आपको? मजा आया। मजा आ गया। सर अभी अमेरिका पहुंचे नहीं हम लोग। अरे आप तो देखिए रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, फुटबॉल भी करवा दिए, मैक्सिको भी पहुंचा दिए आपको, उरुग्वे, पराग्वे, हाँ इधर सब घुमा दिए आपको। ऑस्ट्रेलिया कहाँ बचा कि आप ना गए? 1 घंटे से यहीं बैठे बैठे आपको पूरे विश्व का भ्रमण करा दिए, खर्चा भी नहीं लगा 1 घंटा। और आप घूम भी लिए, सबका आनंद भी उठा लिए। तो ये क्या मन से आप सब कुछ कर लिए, सही। ठीक है ना। तो बस बंद कर दिया जाए आज के लिए। आज की टाइम हो गई है, और तो नहीं है लेकिन घंटा